हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, खासकर 10th के स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि यार आप सभी के लिए हमने पूरा सिलेबस पढ़ा रखा है ऑफ द सब्जेक्ट साइंस 1 साइंस 2 दोनों, मैथ्स 1 मैथ्स 2 एंड SST यानी हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस। इसके अलावा आपको हमारे चैनल के ऊपर वन शॉट वीडियोस, सभी टाइप के लेक्चर वीडियोस, रिवीजन वीडियोस, उड़ान बैच के वीडियोस, कई सारी चीजें मिल जाएगी। तो आप लोग मन लगा के बस पढ़ाई स्टार्ट कर दो, वीडियोस देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। और आपके लिए हमने जो प्रॉब्लम सेट था मैथ्स सब्जेक्ट का वो भी हमने स्टार्ट किया हुआ था और ऑलमोस्ट खत्म होने आया, क्योंकि मैथ्स 2 का जो ज्योमेट्री सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो उसका प्रॉब्लम सेट 7 के 7 चैप्टर्स के हमने कंप्लीट करा दिए हैं। तो जाके उसके भी लेक्चर्स देख सकते हो, क्योंकि उसमें से कई सारे हॉट क्वेश्चन या फिर उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने के चांसेस एग्जाम में बन जाते हैं। और हमारा अलजेब्रा में भी आप देखोगे तो लास्ट जो चैप्टर है प्रॉब्लम सेट 6 वो भी स्टार्ट हो चुका है और ऑलरेडी एक लेक्चर बना चुका था। सेकंड लेक्चर में लेकर आया हूं जिसमें और भी कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बस मेहनत करो, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला है कि मेहनत के आगे कुछ नहीं है। मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे, खासकर मैथ जैसे सब्जेक्ट को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यू हैव टू सॉल्व ईच एंड एवरी टाइप ऑफ एग्जांपल, तभी आपको समझ में आएगा कि इस एग्जांपल को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो जरूर से कॉन्सेप्ट क्लियर रखना और पढ़ाई करते रहना। ठीक है, चलो आ जाते टॉपिक पे। तो आज हम अगेन क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ दो एग्जांपल जो कि एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करेंगे, और एक और एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 2 उसको सॉल्व करेंगे। तो आप लोग बस वीडियो को एंड तक देख लेना और अपने सभी दोस्तों को जरूर से बताना हमारे इस चैनल के बारे में भी और जो वीडियोस हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके बारे में भी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ऑलरेडी हमने स्टार्ट किया हुआ था पिछले लेक्चर में और 4 एग्जाम्पल्स हमने कंप्लीट कराए थे। आज हमारा 5वां और 6ठा जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का एग्जाम्पल है इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं तो समझो पे। कभी कभी क्या होता है एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस को ना हमें समझना पड़ता है, क्योंकि बच्चे गलती कर देते हैं और 1 मार्क्स जो फुकट मिलने वाला होता है वो चला जाता है। अक्सर मैंने देखा जो क्वेश्चन नंबर 1A 1 मार्क्स के विद ऑप्शन वाले होते हैं और क्वेश्चन नंबर 1B जो 1 मार्क्स के होते हैं जिसको सॉल्व करना होता है, ये 8 मार्क्स आपके हाथ में होता है दोनों पार्ट में, यानी मैथ्स 1 में भी मैथ्स 2 में भी। और बच्चे क्या करते हैं इसको अंडर एस्टिमेट करके चले जाते हैं और कहीं ना कहीं वो 8 मार्क्स में से 2 या 3 मार्क्स 4 मार्क्स स्कोर कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो आउट ऑफ मार्क्स निकालने का जो सोच होता है वो नहीं हो पाता। और एक अक्सर मैंने बच्चों को पूछा, जब हम बात करते हैं बच्चों से तो उनका भी यही कहना होता है कि सर हम स्टार्टिंग में जब आप ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना एमसीक्यूज वाले जब हम सॉल्व कर लेते हैं ना तो हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार 8 मार्क्स तो मिल ही गया हमें। ठीक है ना, तो जो बच्चा सिर्फ पास होने के लिए यार कि मैं जस्ट पास हो जाऊं ना, उसके लिए ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बिल्कुल स्किप मत करिएगा, ये सब चीज बहुत अच्छी तरीके से जितना हो सके प्रैक्टिस करिएगा। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मीडियन ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड पर लीटर शोन बिलो इज डैश। एक टेबल आपको दिया हुआ है, इसमें आपको बोल रहा है कि मीडियन क्या आएगा। मुझे एक बात बताओ, अब कहीं पे भी आपको ये चीज दिया है तो आपको तो एक चीज पता है कि जब भी हम लोग मीडियन को सॉल्व करते हैं तो उसका एक फॉर्मूला होता है, मीडियन निकालने का एक फॉर्मूला होता है। लेकिन जब भी हम लोग मीडियन एक नॉर्मल तौर पे कैलकुलेट करते हैं तो मीडियन इज नथिंग बट द मिडल वैल्यू। मीडियन इज नथिंग बट व्हाट, द मिडल वैल्यू। लेकिन एक ऐसा वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो अगर आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, कुछ क्लास दिया हुआ है और उसके फ्रीक्वेंसी दिए हुए हैं, तो सबसे पहले आपको एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस क्लास के पास है वो देखो और वही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सा क्लास का जो मीडियन है वो आएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, द मीडियन ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड पर लीटर शोन बिलो इज डैश। आपको इन शॉर्ट क्या पूछा, आपको मीडियन पूछा, लेकिन मीडियन आंसर के तौर पे नहीं पूछा है, मीडियन आपको क्लास के तौर पे पूछा है कि कौन सा क्लास इसमें से आएगा। अब आपके पास ऑप्शन देखोगे तो ये 4 ऑप्शन है। अब इसमें से कोई आंसर हो सकता है, मतलब 12 से 14 आएगा कि 14 से 16 की, 16 से 18 की, 18 से 20। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिसके पास रहेगी वही आपका मीडियन क्लास बनता है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है, 11, 12, 20 और 7। हम जब सॉल्व करते हैं तो वहां पे भी हम यही देखते थे कि वहां पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसके पास है, और वही हमारा क्या बनता था, मीडियन क्लास बनता था। करेक्ट है, वही बनता था। तो हमारा यहां पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है 20। तो हमारा जो मीडियन क्लास बनेगा, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा इसका है, तो मीडियन क्लास जो बनेगा ये वाला क्लास बनेगा जो कि है 16 to 18। तो ऑप्शन में अगर आप देखोगे 16 to 18 है क्या, ऑप्शन में देखो 16 to 18 दिख रहा है आपको कहीं पे, यस दिख रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी माय करेक्ट आंसर। बहुत ईजी है पहचानना, कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ गया, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ डेटा इज शोन बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्या बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ डेटा है वो दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के द्वारा। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करके तो दिया नहीं है, लेकिन आपको कंसेप्ट पता है, हमने पढ़ा रखा है पूरा चैप्टर बाय चैप्टर। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इन क्लास 4 to 6, आपका जो क्लास है 4 to 6 वाला, कौन सा क्लास, 4 to 6 वाला, मतलब ये वाला जो क्लास है आपका, इसमें आपको पूछा है कि कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे। तो आपको याद होगा कि जब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ कर रहे होते हैं तो कोऑर्डिनेट्स आता है। आपको पता है ना, हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में, क्या होता है, ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, एक पॉइंट यहां आता है कि यहां आता है कि यहां आता है, यहां आता है,
और इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ऐसा बनता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। लेकिन ये हर जो पॉइंट्स होते हैं ना, इसके क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं, 1,2 3,4 कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं, करेक्ट है। अब वो कोऑर्डिनेट्स आता क्या है, कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है, एक्स वाला और वाई वाला, दो नंबर होते हैं ना, एक्स होता है और वाई होता है कोऑर्डिनेट्स का मतलब। तो हमेशा याद रखना कि जब भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की बात आती है तो जो उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होता है, वो होता है क्लास मार्क कॉमा फ्रीक्वेंसी। यही हम जानते भी है और हमने ये पढ़ाया भी है कि जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे आते हैं, एक्स आता है आपका क्लास मार्क और वाई आता है आपका फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब यहां पे आपको ये वाले क्लास को कंसीडर करना है और किसी का पूछा तो है नहीं। तो 4 to 6 का क्लास मार्क क्या होता है, जैसे हमको पता है कि क्लास मार्क इज नथिंग बट द एवरेज, तो 4 और 6 का क्लास मार्क हो जाएगा 4 + 6/2, तो 4 + 6 / 2 ये हो जाएगा क्लास मार्क कॉमा फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जो उसका दिया रहता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फ्रीक्वेंसी इस चीज के लिए क्या है, 8, तो 4 + 6/2 8, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 4 + 6 होता है 10, 10 / 2 यानी 5,8। तो आंसर क्या आ गया मेरा 5,8। तो आंसर चेक करो क्या वो चीज ऑप्शन में है, और अगर है मतलब आपका 100% आंसर सही आया। तो ऑप्शन में 5,8 है क्या, देखो ये है ऑप्शन नंबर सी, 5,8 आ रहा है, यहां पे भी 5,8 दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन नंबर सी विल बी माय करेक्ट आंसर। कितना इजी था, है कि नहीं दोस्तों, क्लियर है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, 1 मार्क्स में आए या फिर 2 मार्क्स में आए, आप उसको सॉल्व कर सकते हो बिकॉज यू हैव द कंसेप्ट। आपको हमने जो वीडियोस बनाए के लेक्चर बाय लेक्चर जो वीडियोस दिए हैं उसने आपने उसको देख के आपने कंसेप्ट सीखा है, तो ये चीज आपके लिए मतलब इतना सिंपल लगेगा कि आप बोलोगे क्या सर ये तो एकदम चिंदी है यार, नल्ला है मतलब, है कि नहीं। तो ये चीज आपको करना है, और ये कब आएगा, जब आप वीडियोस देखोगे, कंसेप्ट क्लियर करोगे और जितना हो सके उसको प्रैक्टिस करोगे, आपके माइंड में हर चीज का फ्रेमवर्क तैयार हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन थे ये पूरे कंप्लीट कर दिया। अब एक क्वेश्चन मैं और कराऊंगा आज के इस वीडियो में, जो कि होगा मेरा क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 इसको पढ़ते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में गलती मत करना, 2 सेकंड ज्यादा लगेगा लेकिन क्वेश्चन ठीक से पढ़ना। क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग टेबल शोज इनकम ऑफ फार्मर इन ग्रेप। इनकम दिया है फार्मर का 1000 रुपीज के हिसाब से ग्रेप सीजन में, हमको बोल रहा है फाइंड द मीन ऑफ देयर इनकम। अब बोल रहा है मीन निकालो। तो मैंने आपको ये चैप्टर जब सिखाया था तो आपको मैंने बताया था देयर आर 3 मेथड्स टू कैलकुलेट द मीन। फर्स्ट मेथड इज नॉर्मल मेथड जिसको डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, दूसरा मेथड है अज्यूम मीन मेथड, तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। यहां पे कहीं पे भी लिखा है क्या कि कौन से मेथड से सॉल्व करना, नहीं लिखा है। तो अगर नहीं लिखा है तो कोई चिंता की बात नहीं, आप सीधा नॉर्मल मेथड यानी डायरेक्ट मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, नो नीड टू पैनिक। जब तक आपको स्टेप डेविएशन नहीं बोला, जब तक आपको अज्यूम नहीं बोला, तब तक कोई टेंशन की बात नहीं। अगर आपको डायरेक्ट बोल रहा है, कुछ लिखा ही नहीं है भाई, तो चुपचाप आपका जो मीन का फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड का होता है x बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ fi xi अपॉन fi, उससे कैलकुलेट करना बहुत सिंपल होता है, वही करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ता है, करेक्ट है, याद है कि नहीं, टेबल बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्लास। क्लास क्या क्या है आपका, 20 से लेके 30 है, उसके नीचे लिख दो 30 से, थोड़ा सा गैप ले लेता हूं मैं, 30 से लेके 40, ठीक है। और ये भी चेक करना होता है कि क्या वो क्लास कंटिन्यूअस है कि नहीं। देखो 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 कंटिन्यूअस क्लास है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस है डायरेक्ट लिख दो, फिर 30 से 40 हो गया, 40 से 50 हो गया, ठीक है। फिर नीचे 50 to 60, फिर नीचे है 60 to 70 आ जाएगा, और लास्ट में दिया हुआ है 70 to 80। तो यहां पे मैंने सभी को एक के नीचे एक अरेंज कर दिया, और आपको अब कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहाँ पे कॉलम्स डिजाइन कर लेता हूं इस प्रकार से, ठीक है। देखो अब अगला जो आएगा, मैं चाहिए तो सब पहले कॉलम्स लिख देता हूं। अगला जो आएगा आपको पता है, जब क्लास लिख के हो जाता है तो हम लिखते हैं क्लास मार्क, ठीक है, जिसको xi कहा जाता है डायरेक्ट मेथड में, क्लास मार्क जिसको हम लोग xi से डिनोट करते हैं। यहां पे भी एक कॉलम बन गया इस प्रकार से। अगला जो होता है वो क्या होता है, आपको अगर याद होगा, मैंने आपको सब चीज पढ़ा रखा है दोस्तों। अगला जो होता है वो होता है दोस्तों आपके लिए फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगला जो होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग fi से डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड लास्ट वाला जो कॉलम होता है दोस्तों, वो सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम है हमारे लिए, जो कि है fi यानी फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना xi के साथ, यानी फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 30। तो चलो पहले एक एक करके ना ये जो वैल्यूज है वो डाल देंगे। यहां पे मैं पहले पार्टीशंस तैयार कर लेता हूं, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, रोज बना लेता हूं, लाइन खींच देता हूं, ताकि ये दोनों एक दूसरे को टच ना करे और मिक्सअप ना हो, ठीक है। चलो ये ठीक दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। अभी आप लोग अपने स्केल पेंसिल की हेल्प से प्रॉपर तरीके से अच्छा जो बॉक्सेस है वो बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलो अब मैंने ये रफली बना दिया है, अब इसमें वैल्यूज डालने की बारी है। तो सबसे पहले जो वैल्यूज है वो डालते हैं हम लोग। अब इसका बताओ क्लास मार्क क्या आएगा, और हमको पता है क्लास मार्क का मतलब क्या होता है, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2। तो क्लास 20 से 30 है, मतलब क्या हो जाएगा 20 + 30 डिवाइड बाय 2, ठीक है ना। ये चीज आप करके दिखा सकते हो, या फिर डायरेक्ट भी लिखोगे तो भी आपका आंसर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 20 से 30 प्लस करो तो होता है 20 + 30 is 50, 50 डिवाइड बाय 2 is 25, तो ये आ गया 25। वैसे ये कितना आ जाएगा, 30 + 40 कितना हो जाएगा 70, 70 बटे डिवाइड बाय 2 is 35। तो अब डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं, आप डायरेक्ट
ये स्टेप करके दिखाओ तो भी प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट भी आप माइंड में कैलकुलेट करके करो तो प्रॉब्लम नहीं है। 40 प्लस 50 डिवाइड बाई 2 मतलब 90 डिवाइड बाई 2 यानी 45। अब आपको देख के ही लग रहा है 10-10 का गैप है, चुपचाप लिखते जाओ 55, 65, 75 डायरेक्ट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यार ये सीक्वेंस में ही होते हैं। तो फिर भी आपको डाउट लगता है तो क्रॉस चेक कर लो। देखो 40 प्लस 50 होता है 90, 90 डिवाइड बाई 2 45, 50 टू 60 होता है 50 प्लस 60 110, 110 डिवाइड बाई 2 55 होता है, 60 प्लस 70 होता है 130, 130, 130 को 2 से डिवाइड करके तो 65 आता है, करेक्ट है। तो 70 टू 80 150, 150 डिवाइड बाई 2 175 आता है। मतलब इस तरीके से हम क्लास मार्क जो है बना लिया। अब क्लास मार्क जब आपका बन जाएगा तो नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज है वो है फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी दी होती है हमें, फ्रीक्वेंसी जो है नीचे वाला वो फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ फॉर्मर्स जो होता है वो फ्रीक्वेंसी आपकी, तो वो लिख दो जो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है दोस्तों? यहां पे दिया है 10, अगला है 11, अगला है 15, अगला है 16, अगला है 18 और नेक्स्ट है 14। ये इस तरीके से आपने ये जो फ्रीक्वेंसीज है ये आपने लिख दी, करेक्ट है। अब फ्रीक्वेंसी जो आपने लिख दी है दोस्तों, अब एंड टू एंड आपको कुछ करना नहीं है, लास्ट कॉलम जो आपको दिया हुआ है वही काम करना है, जो कि है fi मल्टीप्लाई बाय xi। यानी ये fi का कॉलम है, यानी fi मल्टीप्लाई बाय xi, यानी ये मल्टीप्लाई बाय ये मल्टीप्लाई बाय ए करके करते जाओ। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 25 इज 250, 11 मल्टीप्लाई बाय 35 कर लो साइड में, 35 को 11 से मल्टीप्लाई करो। मैं कैलकुलेटर ले लेता हूं ताकि मैं फटाफट कर सकूं, लेकिन आप लोग मल्टीप्लाई माइंड में करो या फिर आपके रफ बुक में करो। देखो क्या है, 11 मल्टीप्लाई बाय 35 कितना आएगा 385, यहां पे आ गया 385। फिर अगला है 45 मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है 45 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 675 आ रहा है। फिर अगला है 16 मल्टीप्लाई बाय 55, ठीक है 55 मल्टीप्लाई बाय 16 कितना आ रहा है 880, तो यहां पे आ गया 880, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। रफ बुक में आप लोग रफ में या फिर उधर ही साइड में आप मल्टीप्लाई करते जाओ फटाफट से, ठीक है आपका मेथड लगा के, क्योंकि आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। 65 मल्टीप्लाई बाय 18 है नेक्स्ट, 65 मल्टीप्लाई बाय 18 कितना आ रहा है 1170 आ रहा है। एंड लास्ट वाला है 75 मल्टीप्लाई बाय 14, 75 मल्टीप्लाई बाय 14 जो कि आ रहा है 1050, ठीक है 1050 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने फ्रीक्वेंसी पूरा लिख दिया एंड fi xi जो लिख दिया। तो इस तरीके से हमारा ये जो टेबल है दोस्तों वो क्या है दोस्तों, कंप्लीट हो चुका है। हाँ, अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट काम हमें करना बाकी रह गया, जो कि है इन सबको एडिशन करना। तो ये fi और fi xi इन दोनों की जरूरत होती है हमें, क्योंकि फॉर्मूला में वही है। अगर आपको नहीं फॉर्मूला पता है तो पहले ना फॉर्मूला आप लिख दिया करो साइड में। फॉर्मूला क्या होता है, हमको निकालना क्या है दोस्तों, निकालना क्या है दोस्तों, मीन। तो मीन के लिए फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू एक्स बार, जिसको बोलते हैं उसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड के लिए बता रहा हूं, क्योंकि ये मेथड आपको कुछ बोला नहीं था कि स्टेप डेविएशन से करना है या फिर आपको हमारा अज्यूम मीन से करना है, तो ऐसा कुछ दिया नहीं, तो आप डायरेक्ट मेथड से करोगे। तो डायरेक्ट मेथड के लिए फॉर्मूला ये है एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ fi xi डिवाइड बाय fi, ठीक है ना। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए fi का समीशन यानी टोटल। तो समीशन ऑफ fi इन सबको प्लस करना पड़ेगा, सबको प्लस करो। 10 प्लस 11 इज 21, 21 प्लस 15 26, 36, 36 प्लस 6 42, 52, 52 प्लस 8 कितना होता है 52 प्लस 8 60 और ये 70 और ये 80 और 84। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो हमारा जो सबमिशन ऑफ fi जो आ रहा है वो आ रहा है 84, यानी कि 84 84 आ रहा है। इसका काम खत्म। सेम उसी प्रकार सबमिशन ऑफ fi xi निकालूंगा, यानी कि इन दोनों का एडिशन, इन सभी का एडिशन कितना होता है उसके लिए अगेन मैं कैलकुलेटर ले रहा हूं ताकि मैं फास्ट कर सकूं, क्योंकि मुझे यार टाइम बचाना होता है, करेक्ट है। आपके पास तो नोटबुक है तो आप उससे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो चलो मैं फटाफट सबको प्लस करता हूं। देखो 250 है पहले, उसको मैं प्लस करूंगा किसके साथ 385 के साथ, फिर अगेन प्लस करूंगा 675 के साथ, अगेन मैं प्लस करूंगा 880 के साथ, ठीक है। अगेन मैं प्लस करूंगा 1170 के साथ, अगेन मैं प्लस करूंगा 1050 के साथ। तो कितना आ रहा है 4410 आ रहा है 4410। तो इस तरीके से हमने समीशन ऑफ fi भी निकाल लिया और समीशन ऑफ fi xi भी जो है वो हमने वैल्यू निकाल दिया। अब कुछ नहीं करना, बस हमारा जो फॉर्मूला है उसमें हम वैल्यूज जो है पुट ऑन करेंगे। फॉर्मूला ये रहा, इसमें वैल्यू आएगा, ठीक है ना। एक्स बार निकाल रहे हैं हम लोग, तो समीशन ऑफ fi xi कितना है टोटल 4410 है। इसको मेरे को डिवाइड करना है किसके साथ, fi के साथ, जो कि है 84। डाल दिया वैल्यू, अब बस इसको डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ गया। कैसे डिवाइड करोगे, नॉर्मल, अभी नीचे 84 दिख रहा है, या तो 2 से कट करो या तो 4 से कट करो। 4 से देखो कट होता है क्या, 4 से कट हो रहा है क्या, देखो ऊपर 4 1 जा 4 4 1 जा 4 और 4 से कट नहीं होगा। 5 से भी तो होगा नहीं, 2 से होता है तो नॉर्मली 2 से कर दो, 2 4 जा 8 2 2 जा 4 बराबर। एंड ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 2 जा 4, ठीक है। एंड 0 और 2 5 जा 10 बराबर, 2205 बराबर है, ठीक है। कितना आ रहा है एक्स बार 2205 डिवाइड बाय 42। अब आप डिवाइड कर सकते हो इस तरीके से 2205 डिवाइड बाय 42, क्योंकि और ये कौन से टेबल में जाएगा, y आ रहा है ना लास्ट में, तो कुछ टेबल में जाएगा नहीं, तो डायरेक्ट मैं कर रहा हूं 42 मल्टीप्लाई बाय
अगर मैं 10 करूंगा तो 420 आएगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। 6 करता हूं, 6 2 12। देखो अगर मैं 42 को 6 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना होता है, अगर मैं 42 को 6 से मल्टीप्लाई करूं तो 6 2 12 होता है, 1 कैरी, 6 4 24 25, 252 हो रहा है, ये भी ज्यादा है, मतलब 42 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 42 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो अगर मैं 42 को 5 से मल्टीप्लाई करूं, देखो मैं आपको डिवाइड करके दिखा रहा हूं, इसको मैं कैलकुलेटर में क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ऐसे डिवीजन आप करना सीखो। ठीक है, जो बच्चे नहीं कर पाते हैं। 42 5 से करो, 2 5 होता है 10 बराबर 1 कैरी, और 5 4 20 और 1 21, 210 आएगा। कितना बचेगा, 10 बचेगा। ठीक है, माइनस क्या 10 बचा और ये 5 आ गया, 105। 42 2 कितना होता है, 84 आएगा बराबर। और यहां पे बचेगा 16 5 21, यहां पे पॉइंट डाल दूंगा तो यहां पे 0 हो जाएगा, और फिर 42 5 बराबर, ये आ गया 210। मतलब हमारा आंसर नीचे 0 आ गया रिमाइंडर में, और ये रहा मेरा आंसर, यानी x बार इज इक्वल टू 52.5 आ गया। ठीक है, और लास्ट में आप क्या लिख सकते हो, स्टेटमेंट जो आपको पूछा था, क्या पूछा था कि फाइंड द मीन ऑफ देयर इनकम। ठीक है ना, इनकम का आपको क्या निकालना है दोस्तों, मीन निकालना है। करेक्ट है, समझ में आ रहा है। तो ये इनकम जो है वो 1000 रुपीज में, मतलब ये जो वैल्यू आया है वो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी मीन ऑफ इनकम विल बी इक्वल टू 52.5, इसमें आएगा 1000 में आएगा, मतलब मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ेगा हम लोग को, 1000 रुपीज, यानी कि ये हो जाएगा 52,500। दिस इज योर आंसर। ठीक है, 52,500 रुपीज हमारा ये जो है आंसर आ गया। क्लियर, समझ में आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, जो कि बहुत सिंपल वाला था ये। वैसे और भी हम जैसे जैसे इस प्रॉब्लम सेट में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे और चीजें टफ हो जाएगी, क्योंकि एज्यूम मीन आएगा, फिर से स्टेप डेविएशन आएगा, फिर हिस्टोग्राम एंड बाकी चीजें भी आएंगी, लेकिन इसको पढ़ना है यार हमें आराम से। वैसे तो पूरा चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा के रखा हुआ है, आप लेक्चर वीडियोस देख सकते हो और सभी मेथड्स को अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, तो चलो बस मुझे आज इतना ही पढ़ाना था। हमने 3 क्वेश्चन आज सॉल्व किए, उम्मीद करता हूं आपको काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ ये वीडियो को एंड करता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।